तो मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का जो 9वां महीना है, इसके दो और नाम है अगहन और अग्रहायन। ठीक है। और कार्तिक महीने के लास्ट दिन से ये स्टार्ट होता है, यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा के आते ही नेक्स्ट डे हमारा शुरू होता है मार्गशीर्ष का दिन। 15 दिन के बाद आती है अमावस्या और उसके अगले 15 दिन के बाद आ जाता है पूर्णिमा। तो मार्गशीर्ष मंथ की जो हमारी अमावस्या है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम पितरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वैसे तो सारी की सारी अमावस्या को हम पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, उनके लिए दान कर सकते हैं। और इस महीने में भी हम स्पेसिफिकली ये चीज़ को कर सकते हैं। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय धार्मिक दृष्टि से माना जाता है। कहते हैं कि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अ, गीता का सार सुनाया था। जब हम जानते हैं ना, कुरुक्षेत्र में जाकर जब अर्जुन एक बार डावाडोल हो गए थे कि मैं अपने प्रियजनों को नहीं मार सकता, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, मैं किन के साथ युद्ध कर रहा हूँ, मेरे ताजश्री के साथ, मेरे भाइयों के साथ, है ना। और ये सब लोग कौन है? ये सब लोग मेरे अपने ही तो हैं, मैं इन सब का कैसे वध कर सकता हूँ? जब ये सब चीजें उनके दिमाग में आई थी, तो वो एक बार युद्ध करने से हट गए थे, बैठ गए थे, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तब श्री कृष्ण ने उनको अपना विकराल रूप दिखाया था, जो उनका विराट रूप है, विराट रूप दिखाया था, जिसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समाया हुआ था अपने ही उस रूप में। तो अपने विराट स्वरूप का जब दर्शन दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तब अर्जुन को समझ में आया कि जो ये यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा ही श्री कृष्ण के अंदर ही है। उस सार में, उस गीता के अध्याय में, उस गीता के पाठ में क्या चीज बताई गई थी, उसमें श्री कृष्ण ने क्या समझाया था कि जो भी, जब उन्होंने रूप दिखाया था ना, तो रूप ऐसा था कि जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ निकल आए हो, इतना ज्यादा तेज था उनके चेहरे पर, इतनी ज्यादा रोशनी थी। हजारों लाखों उनकी भुजाएं दिखाई गई, अनंत उनकी आंखें दिखाई। फिर वो क्या देखते हैं, अर्जुन क्या देखते हैं कि जो उनका मुख है, जो उनका मुंह है, उसके अंदर सारे के सारे सब लोग जाते जा रहे हैं। क्या पशु पक्षी, क्या वहाँ के लोग, सब एक एक करके पूरी स्पीड से उनके अंदर जाते जा रहे हैं। तो इस सब रूप का श्री कृष्ण ने उनको क्या मतलब समझाया था कि जो भी चीज है, ये तो होनी ही है। जिन सब लोगों को तुम मारने से डर रहे हो, जिनका वध करने से पीछे हट रहे हो, इनका वध तो ऑलरेडी हो चुका है। ये चीज तो होनी ही होनी है। तुम तो सिर्फ एक मीडियम बनोगे इस चीज में, तुम एक माध्यम मात्र हो, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। ऐसे नहीं तो वैसे भी इनका तो अंत होना ही है, जो आया है वो तो जाएगा ही। ये सब चीजों का उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाठ पढ़ाया कि सब चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है और ये होना ही होना है। तो ये जो ज्ञान था, ये अर्जुन को मिला इसी महीने में। इसीलिए इस महीने को और ज्यादा पवित्र माना जाता है। सब महीनों में से, कहते हैं जितने भी महीने हैं 12 महीनों में से सबसे ज्यादा अच्छा महीना यही वाला माना जाता है, क्योंकि इस महीने को श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि ये महीना मैं ही हूँ, मेरे नाम पर ही समर्पित है ये वाला महीना। और इस महीने में एक और अच्छी चीज जो बोली जाती है, इस महीने में बोला जाता है कि दो दो विवाह हुए हैं मेन, जो एक भगवान शिव का, कुछ लोग मानते हैं भगवान शिव का विवाह शिवरात्रि को हुआ है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग शास्त्र के अकॉर्डिंग ये भी मानते हैं कि इस वाले महीने में भगवान शिव का विवाह हुआ था। ठीक है। और दूसरा भगवान राम का, राम जी का विवाह भी इसी दिन माना गया है। इस अमावस्या पे नहीं, इस महीने के पूर्णिमा की जो 5th डे रहता है उस पे माना जाता है। तो इस महीने की इम्पोर्टेंस इसलिए भी इतनी ज़्यादा है कि भगवान शिव का विवाह, भगवान राम का विवाह इसी महीने में माना गया है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी महीने में
गीता का ज्ञान दिया था, और जो गीता का ज्ञान आज तक हम सब लोगों के लिए चलता है। कहते हैं ना, गीता सुन लो, आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तो आज हम इसी चीज से रिलेटेड हम अपना मेडिटेशन भी करेंगे। कहते हैं इस महीने में जो भी हम करते हैं, पूजा पाठ, भक्ति, ध्यान, कुछ भी करते हैं, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। जैसे कि कार्तिक मास में बोला जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। कार्तिक मास को उजागर मास माना गया है, यानी कि सबको उसकी महत्वता के बारे में पता है, सिग्निफिकेंस सबको पता है। लेकिन मार्गशीर्ष को उजागर नहीं माना गया है, इसको गोपनीय रखा गया है, सीक्रेट रखा गया है। इसमें कुछ लोग ही हैं जो इसकी महिमा को जानते हैं, और कुछ लोग ही हैं जो इस महीने का फल भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो अब हम इस महीने में जितना भी पाठ करते हैं ना, उसका कहते हैं जो फल है, हजारों गुना हो जाता है, लाखों गुना हो जाता है, करोड़ों गुना हो जाता है। ठीक है। तो अब हम कितना ही कर पाते हैं वो तो हमें नहीं पता, बट हम जितना भी कर पाएंगे हमें उतना तो करना ही चाहिए। एक दो चीजें और, इस महीने में अगर हो सके तो हमें थोड़ा सा अन्नदान जरूर करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा अन्नदान हमें जरूर करना चाहिए इस महीने में। आप कच्चा दान कर सकते हैं, आप पका हुआ दान कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो इतना सा अनाज निकाल कर आप पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं, तो वो भी हमारा अन्नदान काउंट होगा। एक और चीज मैं जो आपको बताती हूँ, इस महीने में अगर कर सको नहीं तो स्पेसिफिकली हमें अमावस्या को और पूर्णिमा को तो ये कर ही लेना चाहिए। जो हमारे पास भीमसेनी कपूर रहती है, या रेगुलर कपूर जो टिकिया में आती है, वो हमें जरूर जलाना चाहिए आरती का, जब हम आरती करते हैं। ठीक है, सुबह शाम जब हम आरती करते हैं तो कपूर की आरती, कपूर कितना, एक आधा 2 मिनट ही चलता है, 2 3 टिकिया डालकर अगर हम उसे जला दें, एक तो भगवान के पास मंदिर में, दूसरा जब हमारा जो एंट्रेंस गेट रहता है, ठीक है, एंट्रेंस गेट पर दोनों तरफ दिया रखें, और वहां पर हम 2 2 3 3 टुकड़े कपूर के डाल के उसको जलाएं। तो इस महीने के लिए कपूर का दिया जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर आप कर सको तो ये चीज़ हमें जरूर से जरूर करनी है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा पाठ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें फल ज़्यादा मिल जाए, लालची है ना हम लोग। तो वो चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा रिचुअल को साथ में ऐड कर देना चाहिए। आप अपने इस महीने की अमावस्या को, यानी कि मार्ग, जो हमारा शीर्ष मार्ग शीर्ष महीना है, इस महीने की अमावस्या को, जिस तरह से आप किसी भी अमावस्या को तर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए, उस तरह से ही तर्पण कर सकते हैं। अगर आपको तर्पण करना नहीं आता तो उसके लिए कोई बात नहीं है। अगर तर्पण करना नहीं आता तो आप सिर्फ एक लोटे में पानी रख लें, पानी में थोड़ा सा तिल डाल लें। ठीक है। तिल डाल के अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितृ हैं, उनके नाम का दिया जला दें। ठीक है। और बाद में दिया आप कहाँ रखेंगे, दक्षिण दिशा में रख देंगे। ठीक है। दक्षिण दिशा में ही आप दिए को रख देंगे, दक्षिण दिशा में ही आपका फेस होना चाहिए, और दक्षिण दिशा में ही आप दिए को रख दें। और जब दिया ठंडा हो जाए तो उस दिए को आप बाहर किसी पेड़ के नीचे आके जाकर रखाएंगे। और जो आपने लोटे में जल लिया है, जल में आपने काले तिल डाले हैं, वो तिल आप जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ सकते हैं। ठीक है। अगर तर्पण की हमें विधि नहीं आती, उस केस में हमें ये करना है। अगर आप लोगों को तर्पण की विधि आती है तो आप तर्पण की विधि को कर सकते हैं। तो ये हमारा रिचुअल हो गया इस चीज के लिए। यस, तो आज हम जो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। श्री कृष्ण का ये मंत्र है, तो श्री कृष्ण से हम अम, अपने लिए प्योरिटी मांगेंगे। हम अपने तप को, अपने ध्यान को, अपने मेडिटेशन को बढ़ा सकें, इन सब चीज़ों के लिए प्रेयर करेंगे। और जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को ज्ञान का भंडार दे दिया था, उस तरह से हम भी उनसे मांगेंगे कि हमारे लिए भी जो जरूरी ज्ञान है वो ज्ञान हमें मिले, ताकि हम लोग भी अपने रास्ते पर आगे अच्छे से चल सके। यस, रेडी एवरीवन फॉर मेडिटेशन? यस।
यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिट कंफर्टेबली। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएंगे, मेडिटेटिव पोज में आलती पालती लगाकर बैठेंगे। आती जाती सांसों को देखेंगे। ब्रिंग योर फुल अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर लेकर आएंगे। अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। हर एक जाती हुई सांस के साथ आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स सबको हटाते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। हर एक आती हुई सांस के साथ आप अपने अंदर प्योरिटी, पीस, लव एंड कंपैशन को इन्वोक करते जाएंगे। इनहेल डीपली and exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Inhale light, exhale tensions. अपने आप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सामने श्री कृष्ण की मूर्ति को, प्रतिमा को लेकर आएंगे, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण जो कि ज्ञान का पूरा भंडार है, जिन्होंने हर एक सिचुएशन से निकलने के लिए हमेशा ही बहुत सारे उपाय बताए हैं। जब वो बिल्कुल छोटे थे, जब से लेकर उनकी इतनी कहानियां हमने सुनी हैं, जब उनका जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए, जब वो वृंदावन में थे, जब वो बरसाना में गए हैं, जब वो गोकुल में रहे हैं, जब अपने दोस्तों के साथ रहे हैं, हर कहीं यमुना नदी में नाग के साथ, हर किसी के साथ आपने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। तो वो हर किसी सिचुएशन में हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकल सकते हैं। भागवत गीता हमारी पूरी भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से भरी हुई है।
कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में, अर्जुन जो कि इतना बड़ा धनुर्धर था, जब उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति को छोड़ दिया कि मैं वध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब किस तरह से उन्होंने अर्जुन को अपने पाथ पर चलने के लिए मोटिवेट किया कि ये धर्म का रास्ता है और इस पर आपको चलना ही है। किस तरह से अपना विराट रूप दिखाया उन्होंने अर्जुन को। वो रूप शायद से हम झेल भी नहीं पाएंगे, बट हम हल्का सा ग्लिम्स लेने की कोशिश करेंगे, हल्की सी एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। हम इजीली उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण के बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं हमें, उनका एक विराट रूप जब उन्होंने दिखाया था, बहुत तेज था उनके चेहरे पर। सूर्य चांद उनकी आंखों के समान हो गए थे। हर एक यूनिवर्स की हर एक चीज उन्हीं के अंदर, उनके मुख में खिंची चली आ रही थी। यानी कि अंत में हर किसी ने वहीं पर पहुंचना है, चाहे या ना चाहे। तो ये प्रकृति का एक नियम है। तो प्रकृति के इस नियम के अनुसार हम देखें तो हम बेवजह ही बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट रखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ खत्म होनी है। इवन टू पत्थर भी खत्म होने हैं, ऐसा इस रूप में बताया गया है हमें। तो हमें किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं रखना। भगवान श्री कृष्ण ने और भी बहुत सारे रूप में सबको समझाया है। गोपियों के लिए कितना प्यारा रूप उन्होंने लिया है, वो उनके साथ रास करते हैं। तो श्री कृष्ण के उस रूप को याद करते हैं कि जब वो राधा के साथ, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, कितनी सुंदर छवि है उनकी। आभूषणों से सुसज्जित हैं, बांसुरी उनके हाथ में है। इधर उधर वो घूमते हैं, इसको छेड़ते हैं, उसको छेड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो हमारे अंदर प्रेम को जगाते हैं। वो उनकी एक रास लीला है। हम कितने ही भक्त हैं उनके, हम कितनी ही गोपियां हैं उनकी, वो हर किसी को समय दे सकते हैं, वो हर किसी को प्रेम दे सकते हैं, वो हर किसी के साथ चल सकते हैं। वो सुदामा के साथ भी चले हैं, वो बलराम के साथ भी चले हैं। उनके बहुत सारे सखा हुए हैं, बहुत सारी सखियां हुई हैं। तो वो हमें लाइफ में हर किसी का साथ देने के लिए शिक्षा देते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। पशु पक्षी भी उनके सानिध्य में आकर बहुत अच्छे से बैठते थे। तो देखिए उनकी लीला कितनी निराली है। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, किसी सजीव के लिए नहीं, निर्जीव के लिए नहीं। तो यही लव, कंपैशन श्री कृष्ण से हम अपने लिए भी मांगेंगे कि हम भी उन्हीं के जैसे दूसरों को रिस्पेक्ट दे सके, प्यार दे सके। थोड़ी थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ सके चीज़ों की, क्योंकि हमारे लिए तो उतना ही बहुत हो जाएगा।
कि श्री कृष्ण ने हमें ऐसा कुछ दिया कि हम अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को और हम अपने पाथ पर आगे चल सके। श्री कृष्ण के सबसे इजी मंत्र का जाप करेंगे। क्लीं कृष्णाय नमः। 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 कृष्ण के जिस स्वरूप को आप अपने अंदर, जिस स्वरूप की एनर्जीज को आप अपने अंदर इन्वोक करना चाहते हैं, उस स्वरूप को अपने सामने रखेंगे। उस स्वरूप की एनर्जी को आपके हार्ट चक्र में आता हुआ महसूस करेंगे। कनेक्ट करिए अपने हार्ट चक्र को कृष्ण के उसी स्वरूप के साथ जिसकी एनर्जी आप अपने अंदर पाना चाहते हैं, और एनर्जी को कृष्ण से अपनी तरफ ट्रेवल होता हुआ देखेंगे। पूरे दिल से कृष्ण की एनर्जीज को अपनी तरफ आता हुआ स्वीकार करेंगे, अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे। होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करेंगे। उस एनर्जी को आप अपने साथ मर्ज होने देंगे। और कृष्ण की छवि की एक बात हम सबको याद होनी चाहिए कि कृष्ण के फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है। उनकी किसी भी छवि को हम देखते हैं, उनकी हर एक रूप में एक स्माइल रहती है। तो उस स्माइल को हम अपने फेस पर भी रखेंगे। स्माइल करेंगे। कृष्ण की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करेंगे। कृष्ण को ग्रेटिट्यूड देंगे, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। टच योर फेस, टच योर aura. Gently open your eyes.